हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th का जो है हिंदी है राजेंद्र प्रसाद। तो इस चैप्टर का जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनके बारे में जो है संक्षेप में दिया है, ठीक है। इनके जीवन परिचय के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम इसका जो है दूसरा अध्याय जो दिया है, यहाँ पे दूसरा अध्याय लिखा है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में जो है हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला कह रहा है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर लिखिए, यहाँ पे देखिए। इसका उत्तर होगा, नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना से सुरभित पुष्प खिलते हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधित सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा जो है प्रश्न कर रहा है। दूसरा प्रश्न, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित था, ठीक है। इसका उत्तर लिखिएगा यहाँ पे। मगध की प्राचीन राजधानी बैभर पास 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गीसी वर्ज या राजगृह नाम स्थान में थी, ठीक है। तीसरा कर है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो तीसरा का जो है प्रश्न, इसका उत्तर लिखिएगा। बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारियों का आम्र भवन था, ठीक है, आर भवन था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो है चौथा कह रहा है, महावीर और मेखलीपुत गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर लिखिएगा। यहाँ पे इसका उत्तर लिखिएगा, देखिए। जौन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेघुलुपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। उस समय यह राजगृह का उपग्रह था, वाहिरिक स्थान समझा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है 5 नंबर क्या कर रहा है प्रश्न, महावीर ने नालंदा में कितने जिलों का वर्षावास किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर, जहाँ महावीर ने 14 वर्षावास व्यतीत किए। सूत्रकृग्रांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप में धन धान्य सोया आसन रथ सुरवण आदि के द्वारा भगवान नालंदा बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया, ठीक है। तो 6 का जो है उत्तर देखिए यहाँ पे। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहाँ था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसके बाद लिखिएगा परिवर्धित किया, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कर रहा है, 7 नंबर कर रहा है,
एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। एक प्रावंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। ठीक है, 8 नंबर का है फ्राहान कौन थे, वे नालंदा कब आए? ठीक है, तो इसका उत्तर है 4वीं सदी में चीनी यात्री का फ्रामान नालंदा में आए थे। उन्होंने सरीपुत के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए, किंतु नालंदा का विशेष इसके साथ कुछ समय बाद हुआ। ठीक है, 9 नंबर का है हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? ठीक है, तो 9वां का जो है उत्तर देखिए। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युवा चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न कर रहे हैं, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे। 10 का जो है उत्तर है, युवा चांग ने एक जातक की कहानी का हवाल देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्ण जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्त नहीं होती थी। ठीक है, अब 11 नंबर कर रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो इसका जो है उत्तर देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदर दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर वृद्ध को दान में दी थी। ठीक है, 12 नंबर है, यशोवर्णम के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्द में चित्रण कीजिए। ठीक है, चलिए इसका 12 नंबर का उत्तर देख लेते हैं। 8वीं सदी में यशोवर्तम के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के बिहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उसके बाद से लिखिएगा यहाँ पे, और नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सहान अग्रकुंजों की धाया था। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। तो भारतवर्ष में अनेक साधारण है, किंतु नालंदा उन सबसे अद्वितीय है। चलिए अब 13 नंबर का जो है प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर का जो प्रश्न क्या कर रहा है, इत्संग कौन था? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया? ठीक है, तो इसका जो है उत्तर देखिए। चीनी यात्री इत्संग के समय इस बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंसूब थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णों की सच्चाई प्रकट होती थी। चलिए 14 नंबर का है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका जो है लिखिए यहाँ पे, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपात नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि
स्वर्णद्वीप के शासक शैलेंद्र समतल श्री बालपुत्र देव में मगध के और यहाँ पे लिखिएगा सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया गया। ताम्रपात के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार के निर्माण किया। ठीक है, अब चलिए हम 15 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है 15 नंबर, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य है? तो इसका देखिएगा यहाँ पे। चलिए इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका जो है हम पढ़ाएंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर का है नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की जो है सूची बनाए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आचार्य शिलभद्र योग शास्त्र के उस समय बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। शिलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रथमित्र, स्थिरमित्र, गुणमती आदि अन्य आचार्य युवानाचंग के समकाली थे। ठीक है, चलिए 17 नंबर कर रहा है। 17 नंबर, शिलभद्र से युवानचांग की क्या बातचीत थी? तो चलिए इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब 18 नंबर का है विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों का विवरण दीजिए। तो इसका जो है आप लोग यहाँ पे लिखिए, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 19 नंबर पर है ज्ञान दान की विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसका जो है उत्तर देखिए, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वाले की तृप्ति होती है और उसे लेने वालों की यही ज्ञान दान की विशेषता कही गई है। ठीक है, तो यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।